दृश्य में हम देखते हैं कि छोटा बंदर ऊपर से तो शांति से पानी पी रहा था, लेकिन पास ही खड़े कोंग की नजरें दूर झील पर टिकी हुई थीं। कोंग को किसी खतरे का एहसास हो चुका था। तभी अचानक पानी में एक अजीब सी हलचल हुई और एक खौफनाक लहर उनकी तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोंग तुरंत मुद्दा और अगले ही पल एक विशालकाय समुद्री राक्षस पानी से निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। ऐसा लगा जैसे अब एक भीषण युद्ध होगा, और डर के मारे छोटा बंदर तुरंत किनारे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसे लगा कि वह कोंग को छोड़कर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन हड्डाहट में वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह उठा, उसने देखा कि उस समुद्री राक्षस का सिर धड़ाच से अलग होकर जमीन पर गिर चुका है। छोटा बंदर यह देखकर हैरान रह गया कि जिस राक्षस को वह इतना खौफनाक मान रहा था, कोंग ने उसे पल भर में ही ढेर कर दिया। कोंग जो ताजा तरीन अल्फा है, उसने छोटे बंदर की कायरता पर गुस्सा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने दरिया दिली दिखाई और अपना खाना उसके साथ बांटा। कोंग अब लड़ाई झगड़े से थक चुका था और वह चाहता था कि उसे भी अपनी तरह का कोई साथी मिले जिसके साथ वह शांति से रह सके। उसे लगा कि शायद यह छोटा बंदर और इसका परिवार वही साथी बन सकते हैं। इसके बाद छोटे बंदर के पीछे चलते हुए वे जल्द ही उनकी प्रजाति के गुप्त ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर कोंग के होश उड़ गए। उसे लगा था कि वहां एक खुशहाल कबीला होगा, लेकिन वहां तो उसकी प्रजाति के लोग गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे थे। उनसे भारी पत्थर उठवाए जा रहे थे और जरा सी गलती पर उन्हें कोड़हों से पीटा जाता था। यह जुल्म देखकर कोंग का खून खौल उठा। वह अपने लोगों को इस हालत में नहीं देख सकता था। उसने तुरंत एक गिरे हुए साथी को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां के प्रहरियों ने उसे घेर लिया और माफी मांगने को कहा। लेकिन यह सब कुछ ऊपर बैठा उनका क्रूर राजा स्कार किंग देख रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी सल्तनत में कोई दूसरा अल्फा घुस आया है। यह उसकी बादशाहत के लिए एक सीधी चुनौती थी। स्कार किंग अपने सिंहासन से सीधा नीचे कूद पड़ा। उसे देखते ही बाकी वानर डर के मारे सहम गए, जिससे साफ पता चल रहा था कि स्कार किंग कितना खौफनाक है। लेकिन कोंग कोई आम वानर नहीं था। दोनों दिग्गजों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। स्कार किंग ने सबसे पहले अपने हड्डियों वाले कोढ़े से हमला किया। कोंग ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्कार किंग बहुत चालाक था। अपनी होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुए उसने कोंग को बुरी तरह फंसा लिया और उसका हथियार भी गिरा दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोंग का दम घुट जाएगा, लेकिन कोंग ने हार नहीं मानी और एक दांव चलकर खुद को छुड़ा लिया। जब स्कार किंग को लगा कि वह हारने वाला है, तो उसने अपना सबसे बड़ा पत्ता खोला। उसने अपने कोढ़े से युद्ध क्रिस्टल को एक्टिवेट किया और वहां की गुफाओं में छिपे एक प्राचीन राक्षस को बुला लिया। यह और कोई नहीं बल्कि बर्फ का दैत्य शिमो था। कोंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही शिमो ने अपने मुंह से एक जानलेवा बर्फीली सांस छोड़ दी। कोंग ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह ठंड इतनी भयानक थी कि कोंग का हाथ और हथियार दोनों जमने लगे। कोंग समझ गया कि अगर वह यहाँ ज्यादा देर रुका तो मारा जाएगा। छोटे बंदर के इशारे पर कोंग ने समझदारी दिखाई और वहां से पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन स्कार किंग की सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे कोंग को जिंदा नहीं जाने देना चाहते थे, मगर कोंग भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। भागते समय उसने रास्ते में कई जाल बिछा रखे थे। जो भी दुश्मन उसका पीछा करते हुए उस घाटी में आए, वे सभी उन जालों में फंसकर मारे गए। कोंग आज भले ही अपनी जान बचाकर निकल गया हो, लेकिन उसे और उस छोटे बंदर को यह अंदाजा नहीं था कि एक उससे भी बड़ा और भयानक संकट बहुत जल्द उनका इंतजार कर रहा है।